Hello all, welcome to English Honors Classes. I am Ashutosh Dutt Mishra, and in this video I am going to discuss after all what is CBCS system और what is 4 year undergraduate program। तो जो आपका ये 4 साल का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम लॉन्च हो रहा है इस साल से, ज़्यादातर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में लॉन्च हो चुका है और बिहार के भी जितने भी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सारे इस साल से 4 year अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में ही एडमिशन ले रहे हैं। Especially if I talk about पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी एंड पटना यूनिवर्सिटी, तो वो लोग इसी प्रोग्राम में इस साल से एडमिशन ले रहे हैं। सो आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई ऑल द डाउट्स रिगार्डिंग दिस 4 year अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। मैं ज्यादातर आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम के बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से ही ये चीजें डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले हम वो यूजीसी का जो सर्कुलर है वही देख लेते हैं कि आखिर उस सर्कुलर में क्या बातें कही गई हैं। क्योंकि पटना यूनिवर्सिटी ने तो सिलेबस लॉन्च कर दिया है, बट इफ आई टॉक अबाउट पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी, उन लोगों ने अभी तक वेबसाइट पे सिलेबस लॉन्च नहीं किया है कि आफ्टर ऑल ये 4 साल में वो क्या पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम वो सर्कुलर देख लेते हैं। लेट्स हैव अ लुक टू दैट पर्टिकुलर सर्कुलर अबाउट द करिकुलम ऑफ that particular uh, about the curriculum by UGC। तो अगर आप इसमें देखेंगे कि व्हाट इज द मिनिमम कोर्स करिकुलम फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज अंडर CBCS सिस्टम, जो जिसको हम चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम बोलते हैं। तो ये जो यूजीसी का करिकुलम है, इसमें क्लियरली उन्होंने जो लिखा है, अगर आप देखेंगे कि इसकी बैकग्राउंड की बात करें, तो जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इन्होंने एक नया न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो NEP 2020 आया है, उसके तहत एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारे रिफॉर्म्स और सुधार की बात की है, जिसमें से एक हायर एजुकेशन सिस्टम के करिकुलम में चेंजेस को लेकर के। तो हम पहले आसान भाषा में समझ लेते हैं कि आखिर ये मैं थोड़ा सा CBCS यानी कि चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है क्या। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अब आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आप इलेक्टिव और स्किल बेस्ड कोर्सेज को चूज कर सके। थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन के लिए हम सीधे इसके फॉर्मेट पे जिक्र करते हैं। पहले ये जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं, तो आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज में इन्होंने लगभग 19 सब्जेक्ट को रखा है, जिसमें हिंदी, संस्कृत, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज लाइक पंजाबी, इंग्लिश, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री एंड टूरिज्म, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, म्यूजिक, जर्नलिज्म, साइकोलॉजी, मैथमेटिक्स, होम साइंस और एजुकेशन। तो ये टोटल 19 सब्जेक्ट जो हैं वो पहली कैटेगरी यानी कि आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज वाली कैटेगरी में हैं। अब अगर आप सिलेबस के स्ट्रक्चर को देखें, जस्ट लेट मी क्लैरिफाई इट फॉर यू। जस्ट ये देखिए, तो ये तो BSc ऑनर्स का है। मैंने क्लियर किया था कि मैं BA ऑनर्स के रिगार्डिंग ज्यादा बात करूंगा। तो उसको अगर आप देखते हैं, तो क्योंकि BA ऑनर्स में प्रैक्टिकल के बहुत चांसेस जो हैं वो नहीं है, सो दिस इज BA और BCom ऑनर्स। तो कोर पेपर्स में 14 पेपर्स रहेंगे पूरे 4 साल के अंदर, जो है वो कोर पेपर्स यानी कि जिससे आप ऑनर्स करेंगे वो आपका कोर पेपर होगा। एंड इट विल बी देयर विल बी 14 पेपर्स पूरे 4 साल के अंदर, और 14 पेपर्स थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिला करके, ये जो 14x4 इन्होंने लिखा है, दैट इज 56, और 14x5 दैट इज 70। ये बेसिकली ये जो डील करना चाहते हैं कि इसकी वेटेज क्या होगी। तो 4-4 क्रेडिट का एक पेपर होगा। 4 क्रेडिट का मतलब क्या है ये मैं आपको समझाऊंगा। 56 क्रेडिट और थ्योरी, या फिर 70 क्रेडिट्स, तो थ्योरी प्लस अगर ट्यूटोरियल रहता है। 14 पेपर्स होंगे कोर पेपर्स, यानी कि जो आपके जैसे ऑनर्स पेपर पहले जो 8 होते थे, वही कोर पेपर सब 14 होंगे। इलेक्टिव आपको 8 पेपर पढ़ना होगा। इलेक्टिव कहने का मतलब कि जो आप खुद से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये कोई भी स्पेसिफिक मतलब कोई भी, जैसे अगर आप इंग्लिश को ऑनर्स रख रहे हो तो साइड से आप 8 पेपर पर्टिकुलरली जो आप रख सकते हैं, साइकोलॉजी रख सकते हैं, सोशियोलॉजी रख सकते हैं, वट एवर द पेपर्स दैट यू थिंक जो आपके लिए सही है। तो ये इलेक्टिव कोर्स के 8 पेपर्स हो जाएंगे। डिसिप्लिन स्पेसिफिक 4 पेपर इसमें होगा, और 4 पेपर बाकी A1 A2 में इन्होंने डिवाइड किया है इसको।
फिर आप देखेंगे एक तीसरा सेक्शन इसमें जो एक अच्छी चीज है, एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्सेज, ये भी एक तरीके से कंपलसरी है। जैसे पहले कंपलसरी के नाम पे हिंदी और इंग्लिश पढ़ा देते थे कि मतलब कोई कुछ भी कोर्स कर रहा है तो उसको एक लैंग्वेज का पेपर हिंदी या एक इंग्लिश जो है वो ग्रेजुएशन में पढ़ लेता था। अब इन्होंने एक एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्स जो है उसको ऐड किया गया है। 2 पेपर होंगे, हर 2 क्रेडिट का होगा। क्रेडिट क्या होता है ये मैं एंड में बताऊंगा। तो 2 पेपर एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्स में, जैसे इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ना ज्यादातर लोगों को, अगर आप ह्यूमैनिटीज के हैं तो इन्वायरमेंटल साइंस का एक पेपर और दूसरा पेपर इंग्लिश कम्युनिकेशन का। तो ये एबिलिटी इनहेंस करने के लिए कि आपको इन्वायरमेंट के बारे में भी जानकारी हो और कम्युनिकेशन का एक पेपर आपको ऐड कर दिया जाएगा। फिर इसमें जो दूसरा पार्ट है वो है स्किल इनहेंसमेंट का, मतलब आपको कुछ स्किल से रिलेटेड आता हो, इसमें भी 2 पेपर होंगे जो 2-2 क्रेडिट के होंगे। सो दिस इज द सिस्टम कि 3 सेक्शन में आपके पेपर को डिवाइड कर दिया गया। पहला है कोर पेपर यानी कि कोर कोर्स जो आपका ऑनर्स हो गया, दूसरा है इलेक्टिव जो आप सेलेक्ट करेंगे अपनी तरफ से, और तीसरा है दैट इज एबिलिटी इनहेंसमेंट। और एबिलिटी इनहेंसमेंट को आप 2 पार्ट में, एबिलिटी इनहेंसमेंट और स्किल इनहेंसमेंट में करके देखिए। टोटल क्रेडिट की जो बात की जा रही है, जो कोर पेपर्स होगा उसमें 14 पेपर्स होंगे और एक पेपर का जो क्रेडिट होगा वो 4 होगा। यानी कि अगर आप टोटल क्रेडिट देखें तो कोर पेपर्स का 56 क्रेडिट, इलेक्टिव पेपर्स में 8 पेपर होंगे और एक पेपर 4 ही क्रेडिट का होगा। और उसी तरीके से जो आपका एबिलिटी इनहेंसमेंट वाला है वो 2-2 क्रेडिट का ही होगा। जैसे देखिए, क्रेडिट सिस्टम इग्नू में बहुत पहले से चलता आ रहा था और वहां पे क्रेडिट का मतलब होता था कि एक क्रेडिट का मतलब 30 घंटे की टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी। यहाँ पे मतलब है क्रेडिट का बेसिकली, जैसे मैं यहाँ पे एक चीज आपको दिखा देता हूँ, डिकोडिंग द चॉइस बेस्ड, अगर आप इसमें देख पाए तो इट इज बेसिकली कि एक क्रेडिट, सपोज कीजिए कि इफ ए सब्जेक्ट हैज 2 क्रेडिट, इट मींस दैट इट रिक्वायर्स 2 आवर्स ऑफ टीचिंग पर वीक। अगर 2 क्रेडिट का सब्जेक्ट है, 1 क्रेडिट का है मतलब हफ्ते में 1 घंटे की क्लास आपको मिलेंगी, पर वीक 1 आवर की क्लास। 2 क्रेडिट का है, इसका मतलब सिंपल सा है कि पर वीक 2 क्लास। अगर कोई 8 फॉर एग्जांपल 4 क्रेडिट का है, जैसे कोर पेपर्स को अगर आप देखेंगे तो पर वीक 4 क्लास जो है वो होनी चाहिए। तो दिस इज व्हाट द क्रेडिट मींस हाउ मेनी ऑफ आवर्स आपको डिवोट करने होंगे, ये उस बारे में है। और टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज जो होंगी वो किस बारे में होंगे। तो टोटल क्रेडिट्स जो है वो 140 है। और या फिर यहाँ पे भी आप देख रहे हैं टोटल क्रेडिट 140। ये जो आपको जो 2 दिखाया जा रहा है ये थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, जैसे कुछ एक पेपर्स में प्रैक्टिकल्स नहीं होते हैं तो थ्योरी प्लस ट्यूटोरियल्स बेसिकली। सो दिस इज द सिस्टम दैट क्रेडिट बेस्ड चॉइस सिस्टम का जो है वो यही सिनेरियो रहने वाला है। अब आप इसको अगर इसमें बांट के देखें, प्रपोज्ड स्कीम जो है वो बीए बीकॉम के लिए वो ये है कि C1 C2, सी कहने का मतलब कोर कोर्स है, तो आपको सेमेस्टर सिस्टम होगा, हर 6 महीने पे एग्जामिनेशंस होंगे। और सेमेस्टर का मतलब ये है, जैसे ये आप कोर कोर्स पढ़ेंगे इंग्लिश कम्युनिकेशन, कोर कोर्सेज ये जो 14 है। फिर स्किल एनहांसमेंट, इलेक्टिव और इलेक्टिव जेनरिक, स्पेसिफिक भी और जेनरिक भी। तो दिस इज द फॉर्मेट, यही फॉर्मेट है बेसिकली। सो दिस इज ऑल अबाउट। अगर आप इसमें ध्यान से देखें तो इंग्लिश कम्युनिकेशन हो गया, एनवायरमेंटल साइंस ये जो मैंने आपको बताया एबिलिटी इनहेंसमेंट वाले में है। कोर कोर्स C1 C2 C3 C4 जो भी आपके पेपर्स के नाम होंगे, डिपेंड करेगा कि आपका सब्जेक्ट क्या है। C5 C6 C7 से लेकर के C14 तक ये होगा। तो ये 14 पेपर कोर हो जाएंगे। और ये फिर आपका एबिलिटी वाला इंग्लिश कम्युनिकेशन और एनवायरमेंटल साइंस 2 ही पेपर इधर। फिर आपका स्किल एनहांसमेंट में आप 2 पेपर लेंगे, SEC 1 और SEC 2। और फिर आपका ये जो इलेक्टिव है उसमें जनरल इलेक्टिव में GE1 से लेकर के GE4 तक ये 4 पेपर आप लेंगे। और ये DSE जो है यानी कि इलेक्टिव डिसिप्लिन DSE 4 जो है वो इसमें भी आप 4 पेपर लेंगे। तो दिस विल बी द फॉर्मेट ऑफ द 4 ईयर ग्रेजुएशन कोर्सेज। एक और फायदा जो है, अगर आप 4 ईयर ग्रेजुएशन डिटेल्स BSc के क्रेडिट्स अगर आप छोड़ दें तो मैं इसमें थोड़ा सा बेनिफिट आपको बता देता हूं कि आखिर इसका बेनिफिट क्या है। 4 साल का जो कोर्स होगा, इसी 4 साल के कोर्स के बाद, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, मैं शुरू में ही बेनिफिट्स और ये जो सिस्टम है इसमें शुरू में ही इस पर्टिकुलर PDF में ही उन्होंने बात करी है कि आफ्टर ऑल व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम।
शिफ्ट इन फोकस फ्रॉम टीचर सेंट्रिक टू स्टूडेंट सेंट्रिक, और जितने क्रेडिट्स आपको चाहिए उस हिसाब से एक यूजीसी का एक एबीसी भी है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, वो भी उन्होंने डेवलप किया है। वहां पे आपके क्रेडिट्स जो है वो मेंशन किए रहेंगे और उसके हिसाब से आपको डिग्री भी मिलेगी। अगर आप 1 साल बाद छोड़ दे रहे हैं तो एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपको मिल गया, 2 साल बाद भी अगर आप छोड़ रहे हैं तो एटलीस्ट यू विल हैव अ सर्टिफिकेट इन योर हैंड। सो दिस इज व्हाट द क्रेडिट बेस्ड चॉइस सिस्टम इज। आई होप कि आपको जो ये कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा कि व्हाट इज सीबीसीएस सिस्टम and after all what is 4-year graduation. So thank you all for watching the video. Have a good day.